और पास ही एक झोपड़ा था। झोपड़ी में माँ और बेटी थी। पति बाहर कहीं गए हुए थे। पत्नी बाहर निकली तो कहने लगी कि आओ आप हमारे यहाँ भोजन कर लो। वो कहने लगे कि आपके पति घर में हैं। कहने के नहीं। कहने के जब आपके पति घर आ जाएंगे ना तब हम आएंगे। जब पति घर आ गए तो औरत ने कहा कि आइए आप हमारे भोजन को स्वीकार करो। कहने के हम हैं तीन में से एक को ले जाओ। एक है धन, एक है सफलता और एक है प्रेम। औरत कहने लगी धन मांग लो, धन आया तो हमारा मकान बन जाएगा, कोठी बन जाएगी, कारें आ जाएंगी। आदमी कहता है नहीं, हम मांगेंगे सफलता। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। औरत बच्ची कहती है नहीं नहीं, मैं बताती हूं हमें क्या मांगना है। पापा मम्मी हम तो मांगेंगे प्रेम को, हम तो प्रेम को अपने घर में ले जाएंगे। जब प्रेम चलने लगा तो साथ में सफलता भी चलने लगी। सफलता भी चली, वो भी चला और साथ में धन भी चल दिया। कहने लगे कि आपने तो कहा था कि 3 में से 1 जाएगा और आप तो 3 ही चल दिए, ये क्या? कहने लगे जहां प्यार होता है वहां धन भी आता है और वहां सफलता भी आती है, चारों ओर खुशियां भी आती हैं। तो गए परिवार ने गुरु महाराज जी को चुना, उनके साथ प्रेम का नाता जोड़ा। तो आज गुरु महाराज की कृपा किसको कहते हैं? करो और पाओ। गुरु महाराज जी को, हम हनुमान जी को कहते हैं ये संकट मोचन है, ये हमारे संकट हरेंगे। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृपा करें गुरुदेव की न्यायी। वो गुरुदेव से बढ़कर कोई भी दुनिया में हस्ती नहीं है। मन से नाता जोड़ो प्रेमियों, तार से तार मिलाओ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, वो आते हैं। आपको सच्ची बात बता रही हूँ। सोचा था कुछ और था, लेकिन हमारे वहां सहारनपुर में भंडारा था। एक औरत आने के लिए भंडारे पर तैयार हुई। उसका आदमी कहता है नहीं, आज मेरी बहनों ने आना है। प्रेमियों, संसारिक जीव हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है। आदमी कहने लगा नहीं, आज मेरी बहनों ने आना, शाम को मत्था टेकाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो कहती है नहीं, मेरा मन तो अभी वहां पर है, मुझे जाना है तो जाना है। आदमी ने नहीं आने दिया और बहनें भी दोपहर नहीं आई। वो मन बनाकर अपनी तार से तार में लाकर छत पे बैठ गई। छत पे बैठ गई और गुरु महाराज जी, अच्छा आज आपने मुझे नहीं बुलाया ना, देखो फिर मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी। अपना मोबाइल नीचे रख के, मोबाइल को नीचे रख दिया और गुरु महाराज जी का ध्यान लगाए बैठी है। उसे पता ही नहीं कि 2 घंटे निकल गए। जब कीर्तन का टाइम निकल गया और इधर नीचे से भी आवाज नहीं आई कि कोई आया है, मोबाइल को उठाया। जैसे ही देखा कि क्या टाइम है, टाइम देखने लगी तो देखा मोबाइल के बीच में गुरु महाराज जी विराजमान है। प्रेमियों, ये इतनी ऊंची हस्ती के मालिक हैं। कहते हैं कि दरबार तेरा दरबारों में एक है, दरबार तेरा दरबारों में एक है, फलक में चांद सितारों में एक है, बहारों में बसंत बहार एक है। दरबार का नजारा जन्नत के नजारों में एक है। ये ऐसा दरबार है कि दुनिया में घूम लो प्रेमियों, मन की तार जोड़ लो और गुरु महाराज से जो चाहो वो मांग लो। लेकिन मांगना गुरु महाराज जी से। जब तुम कुछ मांगने को कहोगे तुमसे तुम मांगेंगे। जब गुरु महाराज जी को मांगेंगे तो क्या वो सब चीजें रहने देंगे? उन्हें पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, वो समय से पहले देते हैं। आप देख लो किसी भी कुटिया मंदिर में जो उनके सहारे होते हैं, गृहस्थी जीव में घर में कोई चीज लाते हुए सोचेगा, लेकिन गुरु महाराज जी के दरबार में समय से पहले
हर चीज होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समर्पित किए होते हैं गुरु महाराज जी के शिष्य। ये बार है, एक पैसा करो। हमारे परम पुरुष स्वामी जी कहा करते थे, तुमने तो 10 रुपए चढ़ा दिए, सोचा कि मैंने 10 गुरु महाराज जी को चढ़ाया। अब गुरु महाराज जी को पता है कि मैंने इसके 10 के 100 कैसे बनाने हैं, 1000 कैसे बनाने हैं। जब द्रौपदी ने भगवान के हाथ में चाकू लगने से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर लगाया था, तो उसमें 999 धागे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था कि समय आने पर बहन मैं तुम्हें 999 साड़ियां दूंगा। जब भगवान के हाथ में चाकू लगा था तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी थी, तो भगवान जी ने क्या कहा था कि द्रौपदी ने कहा, भगवान जी ने कहा कि आपने ये साड़ी का पल्लू क्यों फाड़ा, ये तो जरा से 2 पैसे की दवाई से ठीक हो जाता। द्रौपदी कहती है कि ऐ प्रभु, लहू इस हाथ से टपके तो चूड़े में गई साड़ी, फकत कुर्बान एक बूंद पहर लाखों नहीं साड़ी। अगर फाहे को हो दरकार प्यारे खाल गर्दन की, तो हाजिर है ये किस्मत खोलिए फिलहाल गर्दन की। तो भगवान क्या कहते हैं, उसके शब्द सुनकर भगवान तो भाव के भूखे हैं, मेरे भगवान को मगरूरी नहीं पाती है, इन्हें तो भावना की डोर खींच लाती है। तो भगवान जी ने क्या कहा, ऐ द्रौपदी, भाव सच्चा काम मरहम से भी ज्यादा कर गया, जख्म क्या ये दिल भी मेरा तेरे वचन से भर गया। हे मेरी बस नजर श्रद्धा प्रेम के एक पान पर, कम इस दर्जी से है जो मैं धान चुंदू थान पर। रीझ जाता है फकत दिल प्रेम के एक पान पर भाव बिन थूकू नहीं मैं गाड़ी भरे सामान। तो भावना से द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ के लगाया था। तो भगवान जी ने उसके बदले जब उसका चीर हरण हुआ तो साड़ियों के ढेर लगा दिए। तब लोग कहते थे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है। पता नहीं कि द्रौपदी के पास इतनी साड़ियां कहाँ आ रही थी। प्रेमियों, ये सब भावना का दिए हुए जो है, जो हम करते हैं दान, जो हम देते हैं भावना, भगवान हमें देते हैं। लेकिन श्रद्धा से, प्यार से, प्रेम से मालिक के चरणों में आओ और मालिक को से अपना बनाओ। गुरु महाराज जी ने जो ये शुभ आगमन दिवस मनाया जा रहा है, गुरु महाराज जी परिवार में, देखो प्रेमियों, आप अपने बच्चों का मनाते हो, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं मना पाते। ले जाएंगे होटलों में, ले जाएंगे कहीं इधर उधर महफिलों में, मगर मालिक के चरणों के साथ तार जोड़कर ये मालिक का शुभ आगमन, ये ऐसा कोई ही जो घई परिवार में मनाया जा रहा है, कोई ही बनाता है। गुरु महाराज जी इनमें प्यार बनाए रखे, हौसला बनाए रखे और मालिक अपने चरणों के साथ तार जोड़े रखे, परिवार में भी प्यार बढ़ता रहे और सुख शांति बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। सिर्फ 10 मिनट का समय, 10 मिनट बाद ठीक भोग डल जाएगा, सिर्फ 10 मिनट इंतजार कीजिए।